नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एग्जाम ऑफ पॉजिटिवनेस एंड या और नेगेटिवनेस, जिसका मतलब है कि धनात्मकता और ऋणात्मकता के अभिग्रहित। ये धनात्मकता और ऋणात्मकता के अभिग्रहित का क्या मतलब है? आपको कैसे पता चलेगा कि धनात्मक नंबर कौन से है, ऋणात्मक नंबर कौन से है? तो ये अभिग्रहित आपको बताएगा कि इन शर्तों के आधार पे आप अलग अलग कर सकते हैं कि धनात्मक नंबर कौन से है, ऋणात्मक नंबर कौन से है। तो इसे कहा जाता है धनात्मकता धनात्मकता या ऋणात्मकता का अभिग्रहित के अभिग्रहित। समझ रहे हैं बात को कि आप किस नंबर को पॉजिटिव कहेंगे और किस नंबर को नेगेटिव कहेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, मैंने रियल नंबर शुरुआत में कहा चुका कि रियल नंबर को बना रहे हैं हम, बना रहे हैं। कोई भी चीज बनी बनाई नहीं है, हर चीज बनाएंगे हम, हर चीज, है ना। जीरो परिभाषित किया कि जीरो क्या है, वन क्या है। देखा आपने फील्ड में हमने जीरो परिभाषित किया, वन परिभाषित किया, 1/2 परिभाषित किया, हर चीज परिभाषित की हमने। क्यों ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, ये भी हमने परिभाषित किया, है ना। हमने प्रूफ किया, हमने अभिग्रहित बनाया कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। क्यों ए गुना बी बराबर बी गुना ए होता है, ये भी अभिग्रहित है। तो ये सारे नियम जो है इनकी जगह डाली मैंने हमने कि भाई कौन सा नियम कहाँ से पता चलेगा कि वो सही है या गलत है, उसके लिए जगह बनाई। तो धनात्मकता और ऋणात्मक का अभिग्रहित वो ले लेते हैं। तो अभिग्रहित ये कहता है कि किसी फील्ड एफ का कोई अवयव ए, अभिग्रहित ये कहता है किसी फील्ड, कोई क्षेत्र है एफ, एफ का कोई अवयव ए धनात्मक कहलाता है, यानी उसको धनात्मक कहा जाएगा, कहलाता है यदि ए ग्रेटर देन हो जीरो। अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है तो वो धनात्मक है। इसी प्रकार एफ का कोई अवयव ए ऋणात्मक कहलाएगा, ऋणात्मक नेगेटिव कहलाएगा यदि ए छोटा हुआ जीरो से। तो समझ में आ गया कि ए जो जीरो से बड़े नंबर है उनको धनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभिग्रहित है, ये दो अभिग्रहित है, धनात्मकता का और ऋणात्मकता का। तो ये कंफर्म करते हैं कि ए के जो दूसरी तरफ वाले अवयव होंगे वो सब के सब धनात्मक होंगे और ए के बाईं तरफ जो अवयव होंगे वो सब के सब ऋणात्मक होंगे। इस कारण से हम इन्हें प्लस का इन्हें माइनस का कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक धनात्मक नंबरों की एक क्लास और बनाते हैं, जिसे कहेंगे पॉजिटिव क्लास, पॉजिटिव क्लास या धनात्मक वर्ग, पॉजिटिव क्लास या धनात्मक वर्ग। इसमें पी नाम रखा इसका। ये एक सेट है किसका? फील्ड के सभी अवयवों का, लेकिन सिर्फ वही अवयव जो जीरो से बड़े हो। जीरो से बड़े वाले सारे अवयव हमने पी में डाल लेने। जो जीरो से बड़े मतलब जो धनात्मक संख्या है वो सारी पी में डाल लें। तो पी क्या हुआ? पी क्या हुआ? फील्ड के सभी धनात्मक अवयवों का समुच्चय। अब इसमें क्या खासियत है, इसकी खासियत और बता देते हैं। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, फील्ड एफ का एक अरिक्त उप समुच्चय पी, एक अरिक्त उप समुच्चय पी धनात्मक वर्ग कहलाता है, धनात्मक वर्ग कहलाता है यदि यह निम्न की पालना करता है, निम्न की पालना करता है। कुछ बातें हैं जिसकी इसको पालना करनी होगी। नंबर एक शर्त, अगर हम ए और बी कोई भी पी में से लेते हैं तो उनकी जोड़, उनका योग और उनकी गुणा वापस पी में आना चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि प्लस वालों में होता है कि दो नंबर अगर धनात्मक है तो उनका जोड़ भी धनात्मक होता है, उनकी गुणा भी धनात्मक होती है ना। नेगेटिव वालों में तो नहीं होता ये, क्योंकि अगर दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो उनकी गुणा तो पॉजिटिव हो सकती है लेकिन उनका जोड़ पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ ही ऐसा होता है। दूसरी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी कमाल की है। अगर ए जीरो नहीं है तो या ए पॉजिटिव होगा और या अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो ए का जो प्रतिलोम है वो पॉजिटिव होगा। दोनों में से एक ना एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा। और समझिए इस बात को, ये बात बड़ी गहरी है बेटा, ये जो लाइन है बड़ी गहरी है। अगर ए जीरो नहीं है तो फिर क्या है? या तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव नहीं तो माइनस ए पॉजिटिव है। सपोज कीजिए ए बराबर -2 है, ए -2 है तो ए पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन फिर माइनस ए क्या होगा? माइनस ए होगा माइनस माइनस प्लस,
2 ये पॉजिटिव होगा। तो दोनों में से कोई तो पॉजिटिव होगा, चाहे तो ए पॉजिटिव हो चाहे माइनस ए पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव हुआ, ए सही में प्लस हुआ तो प्लस हो गया, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर ए माइनस का हुआ तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो या तो ए पॉजिटिव होगा या ए का प्रतिलोम पॉजिटिव होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा ही होगा, अगर ए जीरो नहीं है तो इसे कहते हैं धनात्मकता की अभिग्रहित, ये धनात्मकता कहलाती है। तो ये इस बात को कंफर्म करती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है। तो ये अभिग्रहित तय करेंगे, जो भी नंबर जीरो से बड़े होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे और जो नंबर जीरो से छोटे होंगे वो नेगेटिव कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसीलिए आप जीरो से बड़े नंबर को पॉजिटिव और जीरो से छोटे नंबर को नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये अभिग्रहित है। ये जो आप कर रहे होते हैं गलत नहीं कर रहे होते। आप जब कहते हैं कि जीरो से बड़ा है तो ये धनात्मक है, तो ये एक अभिग्रहित है जो ये कहता है कि जीरो से बड़ा हर नंबर पॉजिटिव कहलाता है, जीरो से छोटा हर नंबर नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।